टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.7 पेट्रोल। अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ अ 7 सीटर कार और मैक्सिमम स्पीड इज़ 180 to 200 किलोमीटर पर आवर। यार गाड़ी ऊंची तो वाकई में बहुत है। गाड़ी की ड्राइव अभी तक तो महंगी लग रही है यार। गाड़ी को थ्रोटल देते हैं थोड़ा, ऑब्वियसली 2700 सीसी है तो थ्रोटल तो लेगी सही। स्पेशल सर यही है कि रोबर है। अच्छा तानुक होता तो बात अलग थी, लेकिन ओवरऑल की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आपके पास जो सा रिव्यू लेके आए हैं दैट इज़ टोयोटा फॉर्च्यूनर 2.7 पेट्रोल। दिस इज़ अली, ये इनकी गाड़ी है। तो अभी हम गाड़ी का रिव्यू करेंगे, गाड़ी के कुछ जो स्पेक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड देन विल गेट टू नो कि ये कितना सेटिस्फाइड हैं विद द कार। सबसे पहले हम गाड़ी की कुछ मेन चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि गाड़ी की डायमेंशंस। गाड़ी की डायमेंशंस अभी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे अभी आपके चल जाएगी, वो आप देख लें। उसके बाद अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ अ 7 सीटर कार। नंबर ऑफ़ डोर्स इसमें 5 होते हैं, 4 ये सामने वाले और एक जो पीछे हमारी बैक खुलती है दैट इज़ अ डोर 2। सो नंबर ऑफ़ डोर्स आर 5। देन अगर हम गाड़ी के वेट की बात करें, द कर्व वेट दैट इज़ 2000 किलोग्राम। 2000 किलोग्राम इस गाड़ी का कर्व वेट है। जो ये टाइप है फ्यूल टाइप दैट इज़ पेट्रोल। ये जो इसका इंजन है ये डीजल नहीं है, पेट्रोल है। अगर हम इसकी बात करें इंजन पावर की दैट इज़ 166 हॉर्स पावर। टॉर्क की बात करें तो 245 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसका और मैक्सिमम स्पीड इज़ 180 to 200 किलोमीटर पर आवर इसकी है। अगेन अगर हम इसकी अब ट्रांसमिशन की बात करें तो ये CVT नहीं है, दिस इज़ 6 स्पीड ऑटोमेटिक। और अगर मैं इसके रिम की बात करूं तो ये 18 इंच साइज़ है इसके रिम का। उसके बाद इसका जो टायर साइज़ है वो भी मैं स्क्रीन पे यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। जो इसका टायर साइज़ है ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर पर लीटर करती है लोकल में, और अगर आप लॉन्ग पे चले जाएं तो तकरीबन 9 to 12 के दरमियान आपके पाँव रखने पे ये अपनी फ्यूल इकॉनमी आपको देती है। ये कुछ मेन और बेसिक फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं। अब हम अली साहब से थोड़ी बातचीत करेंगे और गाड़ी के अंदर देखते हैं इंटीरियर वगैरह का क्या सीन है। ये अब हम गाड़ी देखते हैं अंदर से। ये इसके पावर विंडोज़, गाड़ी लॉक अनलॉक और आपके साइड मिरर्स। फिर यहाँ पे ये इसका पुश बटन है। दिस इज़ द मल्टीमीडिया स्टीयरिंग ऑफ फॉर्च्यूनर। और ये इसका जो है मीटर है, ये इसमें एनालॉग ही आता है। उसके बाद हम जो है इसकी ये LCD है। दीज आर द बटन्स फॉर AC कंट्रोल। दिस इज़ द गियर लीवर। फिर यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल है, लेकिन इसमें जो ब्रेक है वो भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं आती, वो भी सादी हैंड ब्रेक ही आती है। ये इसका कंसोल बॉक्स है। दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ द कार। तो ये इसका अंदर से व्यू है गाड़ी का। ये अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इसका पुश बटन यहाँ लगा हुआ है। ये गाड़ी अब स्टार्ट हो चुकी है। ये इसका AC ऑन हो गया है। तो अली साहब इसके बारे में कुछ बताएं, कुछ स्पेशल सर यही है कि रोबर है। अच्छा फीचर्स वगैरह इसमें कोई भी नहीं है, बस यही है कि ऊंची है थोड़ी। ठीक है, इसमें तो सनरूफ भी नहीं आती यार। सनरूफ भी नहीं आती, कुछ भी नहीं है। फीचर्स कुछ नहीं है, बस यही है कि ऊंची है थोड़ी। और फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर ही है। टोयोटा एग्जैक्टली। और ये क्या अली? ये कूल बॉक्स है। ओके, दिस इज द कूल बॉक्स। AC वेंट लगा हुआ तो कूल बॉक्स है। अच्छा, यहाँ पे आपकी कोई ड्रिंक्स वगैरह तो वो ठंडी ठंडी रहती है। बिल्कुल सही है, इसमें कूल बॉक्स भी आता है। तो अब हम गाड़ी की थोड़ी सी ड्राइव लेते हैं एंड लेट्स सी कि गाड़ी की ड्राइव कैसी है। यार गाड़ी ऊंची तो वाकई में बहुत है। गाड़ी की ड्राइव अभी तक तो महंगी लग रही है यार। आपकी गाड़ी कितना चली बेली? ये सर 16,000। अच्छा, वैसे ऑन अ सीरियस नोट, मैं ग्लोरी वगैरह कोई भी बात करूँ ना किसी और गाड़ी की, हाँ। तो उसको ड्राइव लेके इतनी फीलिंग नहीं आती है। मैंने पहले भी एक फॉर्च्यूनर चलाया है। अच्छा। तो ये वाकई में फील देता है आपको कि बहुत ऊंची गाड़ी। हाँ, ऊंची है ये। हाँ, है तो आपको सारा मतलब वो नीचे लग रहा है। जी। बाकी गाड़ियों में नहीं लगता ये स्पोर्टेज या SUV जितनी भी है, तो इनमें ये फीलिंग नहीं आती। ये प्रॉपर SUV है ना, वो तो क्रॉसओवर। दिस इज क्रॉसओवर। अच्छा, ये क्रॉसओवर गाड़ी है। जी। उसमें वो SUVs आती हैं सारी। हाँ, सही। और
गाड़ी की ड्राइव शाइव अच्छी है। अभी जो एवरेज गाड़ी दे रही है दैट इज 5.7 किलोमीटर पर लीटर। यस, वो भी बस घर की आई है तो थोड़ी 170 180 तो कम हो जाती है। अच्छा, तो आपने इसमें मैक्सिमम कितना किया है? इस पे मैक्सिमम 7 तक देती है सिटी में। नहीं, आपने मैक्सिमम इस पे हाई स्पीड क्या किया है? 200 पे लेके गए हो? 180 तक गई है। 180 तक गई है। 200 पे आप लेके गए हो, कोशिश की है या गई नहीं है? नहीं, मैं लेके ही नहीं गया। अच्छा, आप लेके 180 तक छोड़ दी। 180 पे आपने छोड़ दी थी गाड़ी। ओके 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 ओके। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, गाड़ी को थ्रोटल देते हैं थोड़ा। ऑब्वियसली 2700 सीसी है तो थ्रोटल तो लेगी सही, लेकिन वजन भी गाड़ी के ऊपर बहुत है। अगर हम वजन सुना बहुत बात है, करें वजन बहुत। भागने में तो बड़ी बेहतरीन गाड़ी है यार वैसे। डीजल वाला इससे ज़्यादा भागता है वैसे। और डीजल वाला तो आई नो कि इससे ओवरऑल ही बेहतर है। हाँ, डीजल वाला बहुत बेहतर। डीजल वाले को तो इससे ओवरऑल ही बेहतर कहा जाता है। जी जी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्योंकि गाड़ी जो है पैडल शिफ्टर है इसके अंदर, तो अभी हम इस पे ज़रा इसको करते हैं। ये अब गाड़ी मैंने मैनुअल कर दी है, अभी 4th गियर पे है, तो ये अब मैंने 3rd कर दिया है, 2nd कर दिया है, गाड़ी का पे उठा लिया है और गाड़ी अब हमने फिर 3rd पे शिफ्ट कर दी है। तो ये पैडल शिफ्टर का जो है चलाने में बहुत मज़ा आता है। इवन दो ट्रिपटॉनिक भी सेम चीज़ है, वो यहाँ पे आप शिफ्ट कर लेते हो, लेकिन जो पैडल शिफ्टर का मज़ा है वो अपना ही है। तो अली, आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या कहते हो कि ये गाड़ी ओवरऑल आपको कैसा वाइब देती है, कैसा मज़ा देती है? सर मज़ा तो है वैसे। अगर आप कंपेयर करें बाकी जो इसमें आती है हैवल वगैरह, उसके अंदर वैसे फीचर्स नहीं है, लेकिन इसमें बैठने का मज़ा वैसे अपना है। ये तो कोई शक नहीं है, हैवल की निस्बत ये गाड़ी ओवरऑल बड़ी है जी। डायमेंशंस में भी बड़ी है ऊंचा ऊंचा महसूस होता और है। टोयोटा के सस्पेंशन है हाँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और रीसेल वैल्यू वो तो फिर है ही हाँ। टोयोटा की, उसका तो मसला कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इसमें यहाँ पे ये अगर आप देखें तो ये इसका यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है इस जगह पे, और यहाँ से आप मल्टीमीडिया से इसको सेट कर सकते हैं कुछ भी। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर यहाँ पे लाइट्स हैं गाड़ी की, आप दरवाज़ों के साथ खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे, कोई आप वैसे ऑन करना चाह रहे, क्योंकि इसमें सनरूफ तो आती नहीं है तो उसकी यहाँ पे स्पेस नहीं है। और बाकी गाड़ी ओवरऑल फीचर वाइज बहुत बेहतरीन है। मतलब टोयोटा में चीज़ें चाहे कम है लेकिन चीज़ें उनकी क्वालिटी की हैं, ओवरऑल क्वालिटी है गाड़ी में। ओके अली, मुझे ये बताएं कि आप इस पैकेज में ये जो आपके पास 2.7 फॉर्च्यूनर है पेट्रोल, इसमें आप क्या मिस करते हो? मिस तो सर यही है कि सनरूफ होता तो बात अलग थी, लेकिन ओवरऑल कहीं पे भी नहीं आता सनरूफ। ठीक है, सनरूफ होता तो बात थी, और थोड़े से फीचर्स आ जाते, जैसे वो आते हैं हिल स्टार्ट वगैरह, इस तरह के फीचर्स आ जाते, क्योंकि है 4x4, लेकिन उन्होंने आगे 21 में फेसलिफ्ट में सारा कुछ दे दिया था। तो अब यही है बस। तो आपकी ये जो गाड़ी है ये 4x4 तो नहीं है, दिस इज द फ्रंट व्हील ड्राइव, राइट? दिस इज 4x2। या दिस इज 4x2, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप जब गाड़ी की ड्राइव लेते हो, आप जाहिर सी बात है और भी गाड़ियाँ चलाते हो, तो गाड़ी की ड्राइव में आपको क्या फील आती है कि लाइक आपको लगता है कि आपकी लग्जरी कार चला रहे हो? नहीं, लग्जरी कार नहीं, वैसे जो मैं चलाता हूँ ना रिवो, ठीक है, उस पे ज़्यादा मज़ा आता है वैसे इसकी निस्बत। वो ज़्यादा उठती है, ये मतलब आराम से ही चलती है, क्योंकि ये क्रॉसओवर है, इसकी हाइट ज़्यादा है तो उस हिसाब से ही है ना, और बॉडी वेट भी 2000 किलोग्राम्स है। यस यस ऐसे ही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें इसके मीटर की, तो इसमें एक तो वो टेम्परेचर बता रहा है, हमें गाड़ी की एवरेज पता चल रही है, टोटल जो ओवरऑल माइलेज है वो बता रहा है, फिर ये ट्रिप ए है, ट्रिप बी है। अगर हम एक और चीज़ इसमें देखें, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इको मोड आ रहा है, तो इधर 2 बटन आते हैं, इको मोड एंड पावर मोड। तो अभी ये इको मोड पे है और अब मैं यहाँ पे पावर बटन प्रेस करूँगा तो ये पावर मोड पे आ गया। तो ऑब्वियसली गाड़ी और भी ज़्यादा बुरी एवरेज देगी, लेकिन भागेगी बहुत इस पर। और अगर मैं ये दोनों मोड बंद करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। अभी एक नॉर्मल मोड पे चल रही है गाड़ी, तो अब फिर से मैंने इसको इको पे कर दिया। अली, इसके स्पीकर्स के बारे में कुछ बताएं। स्पीकर सर इसके सही हैं, मतलब अच्छा, इतने अच्छे नहीं हैं, ओके, लेकिन गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है। आप अच्छे किसको समझते हो? अच्छे सर बहुत गाड़ियाँ हो रही थी, जैसे हैवल है, उसका स्पीकर बहुत अच्छा है। ओके, उसका स्पीकर बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सही है, मतलब मुनासिब है, ज़्यादा इतना नहीं है। और हेड यूनिट भी सही है, जो इसके पहले वाला आता था उसका चेंज था। ओके, तो ये फेसलिफ्ट में इन्होंने ये चेंज किया था, पहले छोटा आता था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अली, इसमें कितने एयरबैग्स आते हैं? इसमें 3 आते हैं। 3 आते हैं, एक यहाँ पे आई गेस। जी, यहाँ पे एक स्टीयरिंग पे और एक नी, ड्राइवर नी। बिल्कुल ठीक है। फॉर्च्यूनर में सिर्फ ये वाली जो इसकी ड्राइविंग साइड सीट है, सिर्फ यही पावर आती है जो इलेक्ट्रॉनिक है, बाकी सारी मैनुअल ही एडजस्ट होती हैं। अब हम इसकी लेग स्पेस देखते हैं।
अगर हम बात करें लेग स्पेस की गाड़ी में बैठ के, तो लेग स्पेस इसकी काफ़ी इम्प्रेसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स, क्योंकि बाकी गाड़ियों में तो खैर बिल्कुल ही कम आती है। इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। इसमें एसी के जो वेंट्स हैं बैक वो छत पे आते हैं, जिस तरह कई गाड़ियों के यहाँ पे इधर कंसोल बॉक्स के साथ आते हैं, तो इसके यहाँ पे आते हैं एसी वेंट्स जो बैक है। अच्छा, अगर हम इसकी पीछे से फिफ्थ डोर खोलें तो ये पीछे इसका व्यू है, और ये इसकी दोनों सीट्स हैं जिनको आप नीचे करें और आप यहाँ बैठ सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखना है तो सीट्स को आप ऊंचा कर लेते हो और जितना मर्जी यहाँ सामान रख सकते हो। ये सीट्स भी आई गेस पीछे डाउन हो जाती हैं, राइट अली? ये सीट्स नीचे कैसे होती हैं? अच्छा, ये यहाँ से नीचे हो गई है सीट। ओके, अच्छा, ओके, ये यहाँ से सीट सेट हो गई है। ओके ओके ओके, तो आप प्लीज़ ज़रा इधर आके दिखाएं कि ये अंदर जो इसके ऐसा लेग स्पेस है वो फिर बहुत ही कम है, तो इसमें बैठना तकरीबन जो है ना बहुत मुश्किल है फॉर एन एडल्ट। कोई बच्चा है तो वो इजीली बैठ सकता है, लेकिन इसकी जो मतलब 7 सीटर ज़रूर है, लेकिन जो पिछली बैक सीट्स हैं यहाँ पे बैठना फिर बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए, बड़े के लिए। बच्चा तो बैठ सकता है। अली आप प्लीज़ इसको बंद करके दिखाएं। ये इसकी जो बैक ट्रंक है ये जो है मैनुअल है, इसमें पावर नहीं आती, ये पावर बटन के साथ बंद खुलती और बंद नहीं होती है। और यहाँ पे इसका ये स्पेयर व्हील है जो कि आप देख सकते हैं, ये इसका स्पेयर व्हील यहाँ पे नीचे आता है। ये गाड़ी की DRLs हैं, दीज आर द फॉग लाइट्स। और अब गाड़ी का इंजन हमने क्योंकि स्टार्ट किया हुआ है तो दिस इज़ द साउंड ऑफ द इंजन। अब एक सेकेंड हम इंजन खोल के देखते हैं। दिस इज़ द साउंड ऑफ द इंजन, 2700 cc पेट्रोल इंजन।